नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम करोमि। संस्कृत शिक्षण की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थी गण एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में मैंने जो पिछले वीडियो के प्रश्न निर्माणों का कार्य बताया था उसी को आगे ले रहे हैं हम, और सारे प्रश्न निर्माणों का एक साथ हम प्रयोग करना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ भूतकाल की क्रियाएं और कुछ भविष्यकाल की क्रियाएं भी बताई है, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए आपको, क्योंकि हर परीक्षा में कक्षा 9 हो, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 11 हो या 12 हो, प्रश्न निर्माण के साथ साथ भूतकाल और भविष्यकाल की क्रियाएं जरूर आती है। तो उनके कुछ अभ्यास भी मैंने आपको दिए हैं, तो सारी प्रक्रिया आप आराम से देखिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का ये 13वां वीडियो है, 13वीं कक्षा अपनी है ऑनलाइन की। देखिए इसमें प्रश्न निर्माण मैंने पहले आपको बताया था, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, और एक है लास्ट किमर्थम। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसी का अब आज हम थोड़ी पुनरावृत्ति देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। और ये अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किम यानी क्या, कुत्र यानी कहाँ, कति यानी कितने या कितना, कदा यानी कब, कुतः यानी कहाँ से, कथम यानी कैसे, और किमर्थम यानी किस लिए। ठीक है। अब देखिए, राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम है किम पठति, क्या लगेगा, किम। ये आपको बनाना अपनी कॉपी में, देखिए सबको। किम पठति। लता जलम पिबती, लता किम पिबती, तत् कृष्ण फलकम, वह कृष्ण फलक। तो तत् किम, वह क्या। ठीक है, बता चुका हूं सारे, दोबारा रिवीजन ले रहे हैं। अब देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अस्ति, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सप्तमी विभक्ति बताई थी मैंने, तो कुत्र अस्ति, लखनऊ कहाँ है, कुत्र। इसी प्रकार दंड दीप है तत्र अस्ति, दंड दीप वहां है। अत्र तत्र कुत्र सब पढ़ चुके हैं हम, अव्यय है ना, और ये प्रश्नवाचक भी होता है कुत्र। दंड दीप है, दंड का बता चुका हूं, दंड यानी डंडा बताया था मैंने, और दीप यानी प्रकाश देने वाला डंडा, अर्थात ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट तत्र अस्ति, वहां है। दंड दीप है कुत्र अस्ति, दंड दीप है कुत्र अस्ति, दंड दीप है कहां है, तत्र अस्ति। ठीक है। अब देखिए, अधिकारी कार्यालय अस्ति, अधिकारी कार्यालय में है। तो अधिकारी कुत्र अस्ति, अधिकारी कार्यालय अस्ति। इसी प्रकार देखिए, अत्र नव बालकाः सन्ति, यहां 9 बालक हैं। मैंने बताया था आपको, जहां संख्या हो वहां पे कति। अत्र कति बालकाः सन्ति, यहां कितने बालक हैं, 9। ये सब आपको बनाने प्रश्न। ठीक है। मार्गे 10 वाहनानि गच्छन्ति, मार्ग में 10 वाहन जाते हैं। तो मार्गे कति वाहनानि गच्छन्ति, 10 की जगह कति, कितने वाहन जाते हैं। देखिए, मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास में 10 पुस्तकें हैं। तो क्या आएगा, कति, 10 की जगह कति। मम समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, 10 पुस्तकानि सन्ति। अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रश्न बनाया यहाँ पे कि भवत्या समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, अगर स्त्रीलिंग है तो आपके समीप कितनी पुस्तकें हैं, तो आप कहेंगे मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति। इसी प्रकार भवतः समीपे कति पुस्तकानि सन्ति, तो आप क्या कहेंगे, मम समीपे 10 पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास में 10 पुस्तकें हैं। ठीक है। 50 छात्राः सन्ति, 50 छात्र हैं। कति छात्राः सन्ति, कितने छात्र हैं, 50। ठीक है। 50 छात्रा सन्ति, तो कति छात्रा सन्ति। देखिए यहाँ पे 3 की हम बात करें, चौथी बात कर रहे हैं। सूर्योदय प्रातः काले भवति, सूर्य का उदय प्रातः काल में होता है। तो सूर्योदय कदा भवति, प्रातः काल से क्या पूछेंगे, कदा, कब। कदा यानी कब, बताया था मैंने अभी, और पहले की वीडियो में बता चुका हूं। सूर्योदय प्रातः काल होता है। सूर्यास्तः सायंकाले भवति, सूर्यास्तः कदा भवति, सूर्यास्तः सायंकाले भवति, सूर्यास्तः कदा भवति, सूर्यास्त कब होता है, सायंकाले। ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे, रमेशः 9 वादने विद्यालयम गच्छति, रमेश 9 बजे विद्यालय जाता है। तो रमेशः कदा विद्यालयम गच्छति, 9 वादने की जगह क्या आएगा, 9 वादने की जगह कदा। रमेशः कदा विद्यालयम गच्छति, रमेशः 9 वादने विद्यालयम गच्छति। ठीक है। अब देखिए, कल इसकी बात हुई थी पंचमी विभक्ति की। मित्रम विदेशतः आगच्छति, मित्र विदेश से, मैंने कहा तय लगाते ही पंचमी बन जाएगी। मित्र विदेश से आता है। तो मित्रम कुतः आगच्छति, मित्र कहां से आता है, विदेश से। देखिए,
रामः उत्तर प्रदेशतः आगच्छति, राम उत्तर प्रदेश से आता है। तो रामः कुतः आगच्छति, राम कहां से आता है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखिए अब प्रकाशः दंड दीपतः आगच्छति, देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है? प्रकाश है। देखिए यहां पे प्रकाश है, प्रकाश कहां से आता है? कुतः आगच्छति दंड दीप्त, यानी ट्यूबलाइट से आता है। प्रकाश ट्यूबलाइट से आता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षणम उत्तमम अस्ति, शिक्षण उत्तम है। तो शिक्षणम कथम अस्ति, शिक्षण कैसा है? ठीक है, ठीक है। आरोग्यम सर्व समीचीनम अस्ति, आरोग्य उचित है। तो आरोग्यम कथम अस्ति, आरोग्य कैसा है? ठीक है, आगे देखिए स्वास्थ्यम उचितम अस्ति, स्वास्थ्य उचित है। तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति, स्वास्थ्य कैसा है। तो कहां, जहां पे कैसा का प्रयोग हो वहां कथम आएगा। ये इसकी बात हमने कल की थी, चतुर्थी विभक्ति की। देखिए राधा पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, राधा पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। तो राधा क्या बनाओगे? किमर्थम, राधा किमर्थम विद्यालयम गच्छति। इसी प्रकार देखिए रमेशः औषधार्थम चिकित्सालयम गच्छति, रमेश औषधि के लिए यानी दवाई के लिए चिकित्सालय जाता है। तो रमेशः किमर्थम चिकित्सालयम गच्छति, किमर्थम किस लिए चिकित्सालय जाता है? दवाई के लिए। लास्ट देखिए इसका, सा आनंदार्थम नृत्यति, वह आनंद के लिए नाचती है। तो सा किमर्थम नृत्यति, वह किस लिए नाचती है? आनंद के लिए। आगे सबको समझ में, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसका देखिए एक साथ रिवीजन फिर से बताता हूं थोड़ा सा मैं, यहां तक सारे ये हो गए अपने। फिर से थोड़ा सा इसका बताता हूं। मैंने आपसे पूछा भवती कुत्र अस्ति, मान लीजिए आप स्त्रीलिंग है, कोई महिला से मैं पूछ रहा हूं कि भवती कुत्र अस्ति, आप कहां हैं? तो आप क्या कहेंगे? अहम विद्यालय अस्मि, मैं विद्यालय में हूं। देखो एम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन आएगा, तो वहां पे जो है पठामी, तो अस्मि बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आप क्या कहेंगे? मम स्वास्थ्यम उचितम अस्ति या समीचीनम अस्ति, मम स्वास्थ्यम समीचीनम अस्ति। भवतः यानी आपका। ठीक है, फिर भवती कदा पाकम करोति, आप, भवती यानी आप, कदा यानी कब, पाकम यानी रसोई, करोति यानी बनाती है, अर्थात आप कब खाना बनाती है। तो आप क्या कहेंगे? अहम नववादने पाकम करोमि, मैं 9 बजे खाना बनाती हूं। जो करोमि आएगा क्योंकि अहम आया ना इसलिए। भवती कुतः मोदकम आनयति, आप कहां से लड्डू लाती है। तो आप क्या कहेंगे? अहम आपणतः यानी बाजार से, मोदकम आनयामी, आनयामी। ठीक है, मैं बाजार से लड्डू लाती हूं। भवान किम वदति, आप क्या बोलती हैं। तो आप क्या कहेंगे? अहम, देखो आप क्या बोलता है, क्या बोलते हो, अर्थात कैसे। भवान क्या है? पुल्लिंग है। अगर यहां भवती हो तो भवती किम वदति, तब हम कहते आप क्या बोलती हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, तो आप क्या कहेंगे? अहम वाक्यम वदामी, मैं वाक्य, वदति की जगह वदामी हो जाएगा, है ना, मैं वाक्य बोलता हूं। ठीक है, इन सबको करना है आपको अपने। मैंने आपसे पूछा अगर आप स्त्रीलिंग है तो भवत्या ग्रहे कति जना संति, और अगर पुल्लिंग होता तो भवतः, क्या होता? भवतः जन ग्रहे, भवतः कैसे बनेगा देखो बताया था पहले मैंने, दोबारा लिख देता हूं मैं, भवतः। ठीक है, भवतः ग्रहे कति जना संति, आपके घर में कितने लोग हैं। तो आप क्या कहेंगे? मम ग्रहे पंच जना संति, जितने भी है, सप्त जना संति। ठीक है, तो भवती किमर्थम पठती या भवान किमर्थम पठती, तो आप क्या कहेंगे? अहम पठनार्थम पठामी या अहम ज्ञानार्थम पठामी, मैं पढ़ने के लिए पढ़ता हूं या ज्ञान के लिए पढ़ता हूं, अहम ज्ञानार्थम पठामी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लेते हैं भूतकाल और वर्तमान काल की बातें। भूतकाल आपको पता है जो बीत चुका होता है, अतीत काल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अतीत काल। भूतकाल को हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका अतीत काल। अतीत यानी जो बीत चुका है, अतीत यानी जो बीत चुका है, या गत भी बोलते हैं जो बीत चुका है। ठीक है, देखिए एक वाक्य बताया मैंने, रामः गच्छति, राम जाता है, ये वर्तमान काल है लट लकार का। रामः गतवान, राम जा चुका। देखिए कोई भी हो उसको कैसे बोलना है? गतवान। अगर पुल्लिंग है तो रामः गतवान, सुशीलः गतवान। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि रामः आगच्छतु, राम आओ, और फिर कहूंगा रामः गतवान, राम आ चुका, रामः आगतवान, मैं कहूंगा आगतवान। देखिए मैं कहूंगा न गतवान, नहीं गया,
पहले मैंने क्या कहा, रामे गतवान राम गया, तो न गतवान नहीं गया। फिर मैं कहूंगा राम है आगतवान, राम आ चुका, राम आ चुका। मेरे पास अगर आके आ गया है तो आगतवान, आ चुका। मैं राम को कहूंगा राम है उपविशति, राम बैठ जाओ। हाँ, राम बैठ रहा है, राम है उपविशति, राम बैठ रहा है। फिर मैं कहूंगा राम है उपविष्टवान, राम बैठ चुका। इसी प्रकार राम है उत्तिष्ठति, राम उठ रहा है, ये वर्तमान काल। और भूतकाल में राम है उत्तिष्ठवान, राम उठ चुका, राम उठ चुका। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कैसे कैसे बनते हैं। ये सारे पुल्लिंग के बता रहा हूं फिलहाल मैं, और बहुत इजी है, बहुत ही सरल है। देखिए आप, गच्छति का गतवान, गच्छति यानी जाता है, गतवान जा चुका। पठति पढ़ता है, पठितवान पढ़ चुका। सब में वान वान लगा दो। लिखति लिखता है, लिखितवान लिख चुका। इसी प्रकार करोति करता है, कृतवान कर चुका। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग वाला। थोड़ा सा इसमें चेंज है और ज्यादा चेंज नहीं बिल्कुल भी। लता जलम पिबतु, लता जल पीवो, लता जल पीवो। लता ने जल पी लिया, मान लीजिए रमा ने जल पी लिया, लता भी लिख सकते, रमा भी लिख सकते हैं। देखिए रमा जलम पितवती, रमा जल पी चुकी। देखिए वान लगाते पुल्लिंग, वती लगाते स्त्रीलिंग। ठीक है, वान लगाते पुल्लिंग, वती लगाते स्त्रीलिंग। मैं बताऊंगा अभी आगे। देखिए आगे, अंबिका लिखती, अंबिका लिखती है वर्तमान काल। अंबिका लिखितवती, वती लगाते ही भूतकाल। अंबिका लिख चुकी, अंबिका लिख चुकी। और लिखितवान कहां आएगा, जहां पे पुल्लिंग होगा, जैसे राम लिखितवान, राम लिख चुका। ठीक है, इस प्रकार देखिए अब गच्छति का गतवती, यहां क्या बना, गतवान। आगच्छति का आगतवती, यहां बना आगतवान। पठति का वहां बना पठितवान, यहां बना पठितवती। हसती का हसितवती, वहां हसितवान। ठीक है, बालक गतवान, बालक गया, बालिका गतवती। ये ध्यान रखना है कि बालक गया और बालिका गई। बालिका गतवती, बालक गतवान। हम कहेंगे स गतवान वह गया, या सा गतवती वह गई। ठीक है, देखिए अब एक अभ्यास करते हैं, आपको अपनी कॉपी में करना। अभ्यासम कुर्म, हम अभ्यास करते हैं। क्या, देखिए स क्रीडति वह खेलता है, स क्रीडितवान वह खेल चुका। और सा क्रीडति वह खेलती है, सा क्रीडितवती वह खेल चुकी। अब आपको अपने आप बनाने, देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे बालक उक्तवान, बालक बोला, तो बालिका क्या बनाओगे, उक्तवती अपने आप। राम पृष्ठवान, राम ने पूछा, तो रमा पृष्ठवती, रमा ने पूछा। ठीक है, गणेश स्थापितवान, गणेश स्थापित किए गए या रखे गए, तो राधा स्थापितवती, राधा को स्थापित किया गया। आगे समझ में, तो सब में वती लगाना है। आगे देखिए इसी में, ये भी देखो कक्षा हमारा 13वां वीडियो चल रहा है अभी। अहम पाठम पठितवान, मैं पाठ पढ़ चुका, क्योंकि अहम में मान लीजिए मैं पुल्लिंग हूं इसलिए। अगर यहाँ लता मतलब मान लीजिए स्त्रीलिंग होता तो क्या क्या लिखता मैं, अहम पाठम पठितवती। ठीक है, देखिए भगवान किम कृतवान, आप क्या कर चुके, या स्त्रीलिंग से पूछेंगे तो भवती किम कृतवती, आप क्या कर चुकी। भवती किम कृतवती, आप क्या कर चुकी। ठीक है, देखिए अहम चायम पीतवती, मैं चाय पी चुकी, स्त्रीलिंग है इसलिए। फिर देखिए अहम ध्यानम कृतवान, मैं ध्यान कर चुका, पुल्लिंग है इसलिए। अहम भोजनम कृतवान, मैं भोजन कर चुका, मैं भोजन कर चुका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। देखिए कोई समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं आप। देखिए आगे अहम, अब देखिए हम अभ्यास करते हैं एक, वयम अभ्यासम कुर्मः का अभ्यास करते हैं हम सब। अहम वाक्यम वदामि, मैं वाक्य बोलता हूं। अहम वाक्यम उक्तवती, यदि स्त्रीलिंग है, मैं वाक्य बोल चुकी। या वदितवती, मैं वाक्य बोल चुकी। उक्तवती वदितवती दोनों सही है। अहम वाक्यम उक्तवान या वदितवान, मैं वाक्य बोल चुका, मैं वाक्य बोल चुका। ठीक है, वदितवान भी ठीक है और उक्तवान भी ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। देखिए आगे देखिए अहम, ये देखिए मैंने बताया पुल्लिंग में तो क्या लगाना है, वान, और स्त्रीलिंग में वती। पुल्लिंग में वान जोड़ना है, स्त्रीलिंग में वती जोड़ना है। बस स्त्रीलिंग बनते ही वती जुड़ जाएगा और पुल्लिंग में वान, ये ध्यान रखना है। अब देखिए आपको कुछ मैं दे रहा हूं अभ्यास करने के लिए। देखिए अहम ग्रामम गच्छामि, ये वर्तमान काल है, मैं गांव जा रहा हूं। तो अहम ग्रामम पुल्लिंग में क्या बनाओगे, अपने आप बनाओगे गतवान। अहम ग्रामम गतवती, मैं गांव जा चुका, मैं गांव जा चुकी। ये स्त्रीलिंग बनाने हैं। अब दोनों अपने आप बनाओगे। अहम काव्यम लिखामी, मैं काव्य लिखता हूं।
ठीक है। तो अब देखिए इसमें अहम काव्यम अपने आप बनाओगे, अहम काव्यम ये भी अपने आप बनाओगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए वैसे, और आएगी तो आप मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं। अहम भोजनम क्या बनाओगे, पुल्लिंग के लिए कृतवान और स्त्रीलिंग के लिए कृतवती, अपने आप बनाओगे। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं किसकी, भविष्यत काल की बातें। वर्तमान काल चल ही रहा है, भविष्यत काल की बात करते हैं, जो आने वाला है, अर्थात लिट लकार से बोलते हैं, और वहां पे लंग लकार की बात चल रही है। लंग लकार की जगह इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, लंग लकार की जगह इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अहम अद्य गच्छामि, मैं आज जा रहा हूं, ठीक है, ये वर्तमान काल की बात। अहम स्वयं गमिष्यामि, स्वयं मैंने बताया था आने वाला कल, मैं कल जाऊंगा। गमिष्यामि, गच्छामि का गमिष्यामि, देखिए कैसे बनेगा। पठामि पठिष्यामि, पिबामि पाश्यामि, पीता हूं पीऊंगा। इसी प्रकार क्रीडामि, क्रीडामि का देखिए क्रीडिष्यामि, क्या बनेगा, क्रीडिष्यामि, खेलूंगा। इसी प्रकार देखिए आगे, वदामि वदिष्यामि, लिखामि, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिखामि का ले बन जाएगा, ली का ले, लिखामि लेखिष्यामि, लिखता हूं लिखूंगा। पश्यामि देखता हूं, द्रक्ष्यामि देखूंगा, द्रक्ष्यामि देखूंगा। देखो पश्यामि भी इंपॉर्टेंट है, पश्यामि का द्रक्ष्यामि बन जाएगा लिट लकार में। अब देखिए यहां पे अहम स्वयं दिल्लीम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अहम स्वयं काव्यम लेखिष्यामि, मैं कल काव्य लिखूंगा, ठीक है। अहम स्वयं दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि, मैं कल दूरदर्शन देखूंगा, यानी टीवी देखूंगा। अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा, भवन्तः किम किम करिष्यन्ति, आप क्या क्या करते हैं, तो आप बताएंगे, माफ कीजिए करेंगे। भवन्तः किम किम करिष्यन्ति, आप क्या क्या करेंगे, तो आपका प्लान है, मतलब योजना है कल की कि क्या क्या करेंगे, तो आप बता सकते हैं। देखिए अहम पत्रम लेखिष्यामि, अहम जलम पास्यामि, अहम ग्रंथम पठिष्यामि, अहम चित्रम द्रक्ष्यामि, अहम कार्यम करिष्यामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम ग्रंथालयम पठिष्यामि, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना सकते हो, मैंने बता दिया है। और ये देखिए अभ्यास मैंने आपको दिया है एक और, अभ्यासम कुर्म, अभ्यास करते हैं। मैंने एक वचन इधर बनाया, आपको बहुवचन में अपने आप बनाना है। एक मैं बता दूंगा, बाकी सारे आपको अपने आप बनाने हैं। कोई समस्या हो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, जो जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। तो देखिए संस्कृत शिक्षण की इस क्लास में जो प्रथम बार आए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कोई भी समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अहम ग्रंथम पठिष्यामि, मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, क्या बनाओगे, वयम ग्रंथम पठिष्यामः है, हम सब ग्रंथ पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम सब ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको सबको बनाना है वयम के साथ। अहम एक वचन है, वयम बहुवचन है। अहम काव्यम लेखिष्यामि, अपने आप बनाओगे, वयम काव्यम लेखिष्यामः ऐसे। अहम संस्कृतम ज्ञास्यामि, अपने आप बनाओ, ठीक है। अहम वस्त्रम नेष्यामि, अपने आप बनाओ, ठीक है। इसको कोई समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, संबोधन। तो संबोधन मान लीजिए, संबोधन मतलब होता है हम किसी को आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं। मैंने कहा तस्य नाम राजेंद्र है, उसका नाम राजेंद्र है, तो आप कहेंगे राजेंद्र उपविशतु, राजेंद्र उपविशतु। राजेंद्र का राजेंद्र ही रहता है, यानी पुल्लिंग का पुल्लिंग ही रहता है। देखिए तस्य नाम धर्मेंद्र है, उसका नाम धर्मेंद्र, तो हम कहेंगे धर्मेंद्र है उपविशतु, धर्मेंद्र बैठो। तस्य नाम श्रीधर है, उसका नाम श्रीधर, हम क्या कहेंगे, श्रीधर है उपविशतु, बैठो। अब देखिए दिक्कत कहाँ है, या इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तस्या नाम अंबिका, मान लो स्त्रीलिंग में लता रमा कुछ भी हो, सुशीला शाला कोई भी नाम हो, तो तस्या नाम क्या लिखेंगे, अंबिके, क्या बन जाएगा, आ की जगह एक ही मात्रा लग जाएगी, अंबिके उपविशतु, अंबिके बैठो। अभी आप रामायण देख रहे हैं, रामायण में राम बोलते हैं ना सीते, सीता नहीं बोलते, सीते आओ, सीते, क्योंकि जो प्यार का संबोधन होता है उसमें हम ऐसे बोलते हैं। देखिए अनीता का अनीते, लता का लते, रमा का रमे, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी नाम हो, मान लीजिए किसी का नाम है गीता तो गीते, सीता सीते, ऐसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे और अपने संस्कृत ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें।
इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।